चैनल दिस इज अ पिकअप पाइल रीडिंग। तो अभी आपको स्क्रीन पर आपको दो कार्ड्स विजिबल होंगे, पाइल 1 एंड पाइल 2। आपको जो भी पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे वो पाइल आप चूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको दोनों पाइल इक्वली अट्रैक्टिव लगें तो आप दोनों पाइल्स के मैसेज सुन सकते हैं। कुछ मैसेज आपसे दोनों पाइल्स के रेजोनेट हो सकते हैं अगर आपको दोनों पाइल्स इक्वली अट्रैक्टिव लग रहे हैं, या आप अपनी इंट्यूशन के हिसाब से कोई एक पाइल चूज कर सकते हैं। और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज किया है उनके लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। पहला कार्ड आया है द एम्परर। सेकंड कार्ड है 6 ऑफ वेंड्स। थर्ड कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। फिफ्थ कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। एक और कार्ड निकाल लेते हैं। लास्ट कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स। आई होप सारे कार्ड्स विजिबल हैं। तो पहले मैं एक ही कार्ड की एनर्जी चेक करके बताती हूँ आपको कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, और देन हम ओवरऑल एक गाइडेंस देखेंगे। तो जो पहला कार्ड आया है एम्परर का कार्ड, ये बेसिकली शो करता है अथॉरिटी को, स्टेबिलिटी को, ठीक है। और ऐसा एक स्ट्रक्चर का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने पास्ट में काफी मेहनत की है, और आपको कुछ किसी तरीके की मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, ये फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, करियर में हो सकती है, या आपको इमोशनली मैं बोलूँ कि मैच्योर बनना पड़ गया। तो आपको टाइम से पहले ही आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे दिखाई दे रही है जो पास्ट में रही होंगी। तो हो सकता है कि एक होता है कि इंसान बॉर्न विद सिल्वर स्पून, वो वाला केस नहीं है आपके साथ। आपने जो भी आज तक अचीव किया है वो अपनी मेहनत से अचीव किया है, और मुझे काफी आपका हार्ड वर्क दिखाई दे रहा है पास्ट में, ठीक है, कि आपने काफी मेहनत करी है अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पास टाइम से पहले ही शायद आ गई होंगी, ऐसा मुझे कार्ड्स में शो हो रहा है। सेकंड कार्ड्स आया है मेरे पास 6 ऑफ वेंड्स। ओके, एक चीज और मैं बोलना भूल गई कि ये जो एम्पर का कार्ड होता है, वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे फेज से भी गुजरे होंगे जहां पर आपको लॉजिक और डिसिप्लिन से डिसीजंस लेने पड़े होंगे। तो आपने अपनी जो लाइफ को बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से हैंडल किया है पास्ट में। ओके, इसके अलावा जो सेकंड कार्ड है 6 ऑफ वेंट्स का, 6 ऑफ वेंट्स बेसिकली एक सेलिब्रेशन का कार्ड है, ठीक है। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पास्ट तो काफी स्ट्रगल का रहा है, मगर जो अभी मुझे आने वाला टाइम आपका दिखाई दे रहा है वो विक्ट्री का दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको लाइफ में जो आपने पहले जो पापड़ बेले हैं उसका आपको एक बहुत ही जल्द एक अचीवमेंट दिखाई देगा लाइफ में। आपको लगेगा कि हाँ, जो जितनी मेहनत मैंने आज तक करी है उसका मुझे एटलीस्ट कुछ तो मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ तो मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो 10 ऑफ वेंट्स, 6 ऑफ वेंट्स, 10 ऑफ वेंट्स बोल रही हूँ। 6 ऑफ वेंट्स की जो एनर्जी होती है, बेसिकली यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि आप एक ऐसे फेज में एंटर कर रहे हैं जहां लोग आपकी एबिलिटीज को नोटिस करेंगे, आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, आपके कॉन्फिडेंस में ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। तो जो भी आपके पास के स्ट्रगल है उसको सक्सेस में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, इस तरीके का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये जो कार्ड होता है ना, ये बैलेंस का कार्ड होता है, और ये कर्मा रिटर्न का कार्ड होता है। तो जो भी आपने पहले, अगर आपने अच्छा किया है तो आपको आने वाले टाइम में बहुत ही कुछ अच्छा मिलने वाला है। अगर आपने कुछ बुरा किया है तो आपको वो भी कर्मा रिटर्न होगा, ठीक है। तो जो इस तरीके की एनर्जीज होती हैं, वो बेसिकली शो करती हैं कि ये आपका एक कार्मिक पैटर्न बताएगा, मतलब कि जो भी आपने पास्ट में किया है वो आपको बहुत ही जल्द आपको इंटरेस्ट के साथ मिलने वाला है, ठीक है। इसके अलावा ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके जो पास्ट के स्ट्रगल्स हैं, ठीक है, वो पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और हो सकता है आने वाले टाइम में आप कुछ चैरिटी वगैरह भी आप करने का प्लान कर सकते हो, ठीक है। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि ये जो 6 ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये एक मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ना अभी तक बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आई नहीं है, तो एक फेयर अपॉर्चुनिटी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है आपको फाइनेंशियल हेल्प भी मिले, या करियर में अपॉर्चुनिटी मिले, या कोई पर्सन जो आपको जेन्युइनली सपोर्ट करना चाहता है, ठीक है, वो मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है।
इसके अलावा एस ऑफ पेंटिकल्स भी एक न्यू स्टेबल बिगनिंग को शो करता है। हो सकता है फाइनेंशियली, बेसिकली हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट हो, कोई आपकी लाइफ में कुछ आपके पास कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई न्यू जॉब आ सकती है। फाइनेंशियल ग्रोथ मुझे आपकी दिखाई दे रही है, और ये जो फाइनेंशियल ग्रोथ होगी ये आपकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के साथ आएगी। ऐसा नहीं है कि अभी आई और उसके बाद दोबारा से आप नीचे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक ही स्टेबल आपका टाइम चलेगा। तो बेसिकली ये यूनिवर्स ये भी बता रहा है कि आपकी लाइफ में जल्दी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी देगी। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स फ्यूचर में कोई हो सकता है पर्सन आपकी लाइफ में आए जो आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे। ये पर्सन बहुत रोमांटिक हो सकता है, इमोशनल एक्सप्रेसिव हो सकता है। ठीक है, इस तरीके का भी कार्ड है आने वाले टाइम में। 10 ऑफ कप्स ये सबसे अच्छा कार्ड माना जाता है बेसिकली। ठीक है, ये कंप्लीट हैप्पीनेस का कार्ड होता है और ये स्टेबल एनर्जी होती है। तो इसका अगर मैं देखूं तो एक इमोशनल फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में आएगा। एक हैप्पी रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है, या अगर आप ऑलरेडी अपनी फैमिली के साथ आप एक पीस फील करेंगे। और ये पीस ऐसा वाला नहीं होगा कि एक होता है ना कि किसी चीज के आने से पहले जो सन्नाटा छा जाता है, वैसा वाला पीस नहीं। एक सुकून वाला जो पीस होता है ना, वो वाला आपकी लाइफ में मुझे लौटता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि काफी टाइम से शायद नहीं था। ठीक है, तो एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन आप बोल सकते हैं कि आपको एक फील होगा। तो अगर हम पूरी रीडिंग को कनेक्ट करें तो कुछ इस तरीका है कि पास्ट में आपने अपनी लाइफ को बहुत ही स्ट्रांग और डिसिप्लिन तरीके से हैंडल किया है, और उसी एफर्ट की वजह से अभी प्रेजेंट में आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगी, और फ्यूचर में भी आपको यूनिवर्स लाइफ में एक बैलेंस और सपोर्ट देने वाला है। और आउटकम बेसिकली आपके सामने कुछ नया अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। इमोशनल कनेक्शन मुझे आपका एक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा खुलती हुई दिखाई दे रही है। तो आपके जो भी पास के स्ट्रगल्स थे जो किए हैं आपने, वो बेकार नहीं जाएंगे। आपको अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी दिखाई देगी आने वाले टाइम में, और आपको अपॉर्चुनिटीज, सक्सेस और एक इमोशनल हैप्पीनेस जो कि बहुत टाइम से आपकी लाइफ में नहीं थी, वो मुझे आने वाले टाइम में फील हो रही है। तो यूनिवर्स का यही मैसेज है आपके लिए जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज किया है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे पाइल नंबर 2 के लिए। हाय एवरीवन, तो ये रीडिंग है उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया था। अगेन मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ सबसे पहले, और उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे कि यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। राइट, सो फर्स्ट कार्ड जो आ रहा है वो आ रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सेकंड कार्ड है 3 ऑफ कप्स। थर्ड कार्ड है 5 ऑफ कप्स। फोर्थ कार्ड है टेम्परेंस का कार्ड आया है। फिफ्थ कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड और निकाल लेते हैं, लास्ट कार्ड आया है द सन। आई होप सारे कार्ड्स विजिबल हैं। तो जो आपका पास्ट का एनर्जी है वो आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स का। ओके, तो ये बहुत ही हैवी कार्ड होता है। यूजुअली इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत ही पेनफुल एंडिंग हुई है, या हो सकता है कुछ आपने बिट्रेयल एक्सपीरियंस किया हो, हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस किया हो, किसी चीज कोई जो चल रही थी एकदम से स्टार्ट एंड हो गया उसका। ठीक है, इमोशनल एग्जॉशन फील हुआ आपको पास्ट में। तो आपको ऐसा लगा कि आपकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया है। ठीक है, हो सकता है किसी रिलेशनशिप में आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ हो, या किसी क्लोज पर्सन ने हर्ट किया हो, या लाइफ का कोई भी ऐसा फेज जो एकदम से अचानक एंड हुआ हो। और 10 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि उस मोमेंट पे आपको लगा होगा कि सिचुएशन कंप्लीटली ओवर हो गई है। ठीक है, मगर ये बहुत ही एक डिफिकल्ट फेज था जो कि शायद पीछे रह गया है। ठीक है, क्योंकि मैं पास्ट का एनर्जी चेक कर रही हूँ। करंटली तो मुझे एक 3 ऑफ कप्स का आया है, यानी कि हो सकता है ये एक सेलिब्रेशन और इमोशनल सपोर्ट का कार्ड होता है। तो हो सकता है कि आपको आपके फ्रेंड्स की तरफ से सपोर्ट मिला हो, या कोई सेलिब्रेशन में आपने पार्टिसिपेट किया हो, या एक सोशल हैप्पीनेस, एक इमोशनल हीलिंग की तरफ आप मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो सकता है आपके फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया हो, आपकी फैमिली ने इमोशनल स्ट्रेंथ दिया हो आपको, या कोई आप ऐसे सोशल एनवायरमेंट में गए होंगे जहां पर आपको अपना पेन थोड़ा कम लगा होगा, या पेन से बाहर निकलने में आपको हेल्प की होगी। तो ये कार्ड जो है वो एक हीलिंग एनर्जी को शो करता है। ओके, उसके बाद आया है 5 ऑफ कप्स। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं मैं इस चीज से रिलेट कर पा रही हूँ कि आपका जो इनर इमोशंस स्टेट को दिखा रहा है कि शायद आप अभी भी रिग्रेट मोड में है, या फिर आप स्टिल सैड मोड में है।
एक इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट कहीं ना कहीं अभी भी आपके दिल में है। ये कार्ड ये बता रहे कि भले ही आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो, लेकिन आपके अंदर आज भी पास्ट के इमोशंस को लेके, पास्ट की मेमोरीज को लेकर कुछ रिग्रेट हो सकता है। कभी कभी आपको लग सकता है कि काश चीजें अलग तरीके से हो सकती थी, ठीक है। या जो भी मैंने मतलब मुझे लॉस्ट हो गया, जो ऑलरेडी मेरे हाथ से चला गया, आप उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हो। तो इस तरीके का कार्ड अभी भी आप उस वाली एनर्जी में हैं, ठीक है। अगेन नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो टेम्परेंस का कार्ड आया है। तो ये भी एक हीलिंग कार्ड ही है, ये भी बैलेंस करने को ही बोलता है ये वाला कार्ड। तो यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस आ रही है कि आपको अपने इमोशंस को थोड़ा बैलेंस करने की जरूरत है, थोड़ा सा पेशेंस लाने की जरूरत है, स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है आपकी लाइफ में। एक जो हार्मनी चली गई है उसको आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। और यूनिवर्स ये भी आपको गाइड कर रहा है कि लाइफ में बैलेंस और पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आपकी हीलिंग है वो ओवरनाइट नहीं हो सकती, लेकिन धीरे धीरे आपकी एनर्जी रिस्टोर हो रही है, ठीक है। जो मुझे दिखाई दे रहा है कार्ड्स के थ्रू कि पूरी तरीके से तो आप उस रिग्रेट या उस एनर्जी से बाहर नहीं आए हो, बट स्टिल आप अपनी थोड़ी एनर्जी को रिस्टोर कर रहे हो। और ये डिवाइन टाइमिंग को भी बताता है। तो यूनिवर्स बोल रहा है कि हीलिंग पॉसिबल है, मगर थोड़ा सा अपनी एनर्जी को स्टेबल मोड पे लाइए। आने वाले टाइम में जैसे कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो हो सकता है कि आपके ऊपर मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आए, ठीक है। आपको कुछ चीजों को अडेप्ट करना पड़े, ठीक है। या हो सकता है लाइफ में आपको दोबारा से कुछ चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करनी पड़े। तो यूनिवर्स की तरफ से यही गाइडेंस आ रही है कि आने वाले टाइम में आपके ऊपर मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली हैं, बट अभी आप पुराने ही अपने फेज से नहीं निकलना चाह रहे हो। तो उस फेज से आप निकलो, तभी आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आगे आने वाली है उसको बैलेंस कर पाएंगे। अदरवाइज आप सेम ही लूप में घूमते रहेंगे, ठीक है। ये कार्ड ये भी बताते हैं कि हो सकता है आपको अपनी वर्क और पर्सनल लाइफ में बैलेंस करना पड़े, कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस लेने पड़े, या होता है ना कि इमोशनल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ के साथ मैनेज करना पड़े। मतलब आप जो अपनी लाइफ का आपका रिदम जो चला गया है वो वापस आने वाला है, बट उसके लिए यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस है कि उससे पहले यूनिवर्स चाहता है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, अपनी हीलिंग करो। और जो लास्ट कार्ड आया है वो द सन का कार्ड आया है। सन का कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, और ये भी इंडिकेट करता है कि आपकी जर्नी का जो फाइनल आउटकम होगा वो एक पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस की तरफ जा रहा है। और जो भी आपने डार्कनेस पास में देखी है वो धीरे धीरे लाइट में ट्रांसफॉर्म हो रही है। बट जो ट्रांसफॉर्म वो तभी हो पाएगी जब आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे। और ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपकी लाइफ में फिर से एक लाइट हार्टेड और जॉयफुल जो आपका एक्सपीरियंस आप करना चाहते हो वो लौटेगा। मगर करंट जो आपका एनर्जी है वो बहुत ही नेगेटिव है। तो इस कार्ड को अचीव करने के लिए पहले हीलिंग जरूरी है, फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज यूनिवर्स की तरफ से आपके ऊपर आएंगी, और उसके बाद फाइनली एक हैप्पीनेस और एक पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है। तो मेनली तो मुझे यही चीजें दिखाई दे रही हैं। यही मैसेज आ रहे हैं, बाकी मैं देख रही हूँ कार्ड्स। अगर मुझे कुछ और मैसेज इंट्यूशनली फील होता है तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी। हीलिंग ही बेसिकली मेन जो एक क्रंच है पूरा, वो यही है कि हीलिंग की तरफ आपको जाना है। थोड़ा आप कोशिश कर भी रहे हो अपने आप को बाहर निकालने की, मगर पूरी तरीके से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप रिग्रेट मोड में चले जाते हो, या फिर आपको चीजें पुरानी याद आ जाती हैं। तो वो चीजें थोड़ा सा टाइम लगेगा, हीलिंग का टाइम चल रहा है। और आने वाले टाइम में भी यही गाइडेंस है कि आप इस जोन से अपने आप को निकालने की कोशिश करिए, सो दैट आपकी लाइफ में जो चला गया है वो वापस आए, और एक दोबारा से लाइफ में पॉजिटिविटी आपको मिले। थैंक यू सो मच।